नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। और देखिए, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट जो हैं ये आना स्टार्ट हो चुके हैं काफी टाइम से। काफी रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट के अभी बाकी हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत अच्छे से सुनिएगा। जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए है, जो अभी एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए भी, और जो जिनका नंबर इसमें नहीं आ रहा है उनके लिए भी। जिनका नहीं नंबर आ रहा है उनके लिए वीडियो ये ज्यादा है, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा इसे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आपके आना शुरू हो चुके हैं। और पहले बता दें कि जिन विद्यार्थियों का अभी, क्योंकि ये अभी जो रिजल्ट आ रहा है ये फाइनल नहीं है। आप जानते हैं कि अभी जितने पास कर रहे हैं उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें लगभग आधे ही रह जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको निरंतर बनाए रखें, क्योंकि कब आपको बुलाया जाएगा आरपीएससी, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में कब रिजल्ट और आएगा, तो समय लगेगा उसमें। और उस समय के बीच में फिर आपका जो ये समय, आप अगर ये सोच करके 100% बैठ गए कि मेरा तो 100% ही नंबर आ गया, तो फिर वो समय दोबारा नहीं मिलेगा आपको, जो बीच में समय जा रहा है। अच्छी बात है कि एक ये तो हो गया चांस कि हाँ इसमें तो नंबर आ गया, तो आगे के चांस तो है ही। लेकिन अपनी पढ़ाई को निरंतर जो है वो आपको लगातार बनाए रखना है। और अब मैं बात कर रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों का इस रोल नंबर लिस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, बुरा तो बहुत लगता है कि जब आप 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे थे, ये वैकेंसी इतने साल बाद में आई, उसमें भी वैकेंसी आने के बाद में भी इसमें टाइम लगा। 2 बार ये स्थगित हुई, तीसरी बार जाकर के इसका एग्जाम हुआ। तो कितने हो गए, 12 महीने, 24 महीने, 2-2, 2.5 साल से आप तैयारी कर रहे थे। और जब अंत में रोल नंबर वाला लिस्ट आता है तो 2 मिनट का काम होता है रिजल्ट डाउनलोड किया, और जब उसमें नहीं दिखता तो फिर इंसान अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि तो मेरी सारी दुनिया ही खत्म हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ये उस वक्त ये विचार दिमाग में आते हैं। ये स्वाभाविक है कि उस समय तो यही लगेगा सब बर्बाद हो गया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जीवन में परीक्षा एक रोजगार का साधन है। जो गवर्नमेंट सर्विस है वो भी एक रोजगार का साधन है। 100 रोजगार के साधन है तो उसमें से एक रोजगार का साधन है गवर्नमेंट सर्विस। तो इस परीक्षा में नंबर नहीं आने का मतलब जीवन बर्बाद होना नहीं है, या जैसे कि मैं तो जिंदगी में असफल हो गया। जिंदगी में कोई असफल कैसे हो गए? जिंदगी में कितनी चीजें हैं, कौन है। अभी मैं कुछ दिन पहले अक्षय कुमार का इंटरव्यू देख रहा था। वो खुद अक्षय कुमार ही कह रहा था मैं साहब फेल हो गया था। बड़े से बड़े, मैं सेलिब्रिटी, मैं इनके नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इन लोगों को जानते हैं। बाकी ऐसे न जाने जीवन में कितने लोग आपके आसपास भी होंगे जो पढ़ाई के अंदर कभी सही नहीं भी होंगे, या जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा और वो जिंदगी में आज बहुत सक्सेस हैं। तो सरकारी नौकरी से कोई सफलता निर्धारित नहीं होती है। सरकारी नौकरी आपके जीवन का साधन जरूर है। अच्छी बात है, जी जान से मेहनत करो, और जी जान से मेहनत की हुई कभी बेकार नहीं जाती। इसमें नहीं तो कहीं और नंबर आएगा। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि दिमाग में जो इस तरह के थॉट हैं कि इसमें नंबर नहीं है तो मैं बर्बाद हो गया या मैं बर्बाद हो गई, उस चीज को दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दें। भविष्य बहुत सुंदर होता है, आपके हाथ में है वो, कि आप उसको आगे के लिए, हम बेटर उसके लिए नींव तैयार करते हैं, या जो पूरी तरह से अपने आप को यह सोच लेते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए। तो इसलिए इस तरह की जो मेंटलिटी है वो अपने दिमाग से निकालें उसको बिल्कुल भी। बहुत से उदाहरण मैं आपको बताता रहता हूं जो लाइफ में बहुत आगे तक पहुंचे हैं। पढ़ाई तो केवल एक साधन है कि एक रोजगार का, ठीक है, इस तरफ आगे फील्ड में स्टडी कर ली, ग्रेजुएशन होगी, बीएड होगी, फिर रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे दो। लेकिन रिजल्ट में नंबर नहीं आना और जिंदगी में फेल हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। एक परीक्षा है, नहीं आया तो आगे के लिए आएगा। अब 5,000 वैकेंसी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में लाखों विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 5,000 ही पढ़ने वाले हैं या बाकी पढ़ने वाले नहीं थे। जब वैकेंसी ही 5,000 है तो सीट भी 5,000 ही भरी जाएगी। यही अगर 2,000 होती सीट, यही अगर अगर 1,000 होती, यही अगर 500 सीट होती तो सीटें तो उतनी भरी जाएगी। तो इसलिए इसमें ज्यादा आपको नकारात्मकता लेने की आवश्यकता नहीं है। इस परीक्षा में रही कमियों को ध्यानपूर्वक देखें और सुधार करें। अब मैं आगे की बात करूं तो आप ये देखिए, शुरू से अपना मूल्यांकन करें आप।
अगर आप आसपास नंबरों से रहे हैं तो एक लक चांस की भी बात होती है कि आसपास नंबरों से रह गए या अगली बार एग्जाम होगा तो उसमें 100% आप क्लियर कर जाएंगे। लेकिन कम से कम आप एक बार खुद का अवलोकन जरूर करें, पेपर निकालें, उस पेपर को दोबारा देखें आप। जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं, हिस्ट्री सब्जेक्ट है प्लस आपका जीके का है। अभी मैं देख रहा था जो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ शायद 265 गई थी जनरल की, 450 में से सबसे ज्यादा जनरल की है, उसके बाद में बाकी कैटेगरी थोड़ी थोड़ी कम कम करते हुए सबके अलग अलग है। जनरल की थी 265, यानी 60% भी कट ऑफ नहीं गई। 265 बटे 450 इंटू 100 निकाल लीजिए, 60% भी नहीं हो रहे, इससे कम कट ऑफ गई है। जीके में 75 क्वेश्चन आते हैं इंटू 2, 150 नंबर ये, और हिस्ट्री के 300 नंबर का ये। अब आप अपना जीके का पेपर भी निकालें और जो आपका हिस्ट्री का पेपर था, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं हिस्ट्री का, आपका जो भी कोई सब्जेक्ट हो उसमें आप पेपर को दोबारा देखें और उसमें उन क्वेश्चन को चिन्ह लगाएं जो आपकी लापरवाही से गलत हुए, कहीं ना, या फिर आपने उनको ध्यान से नहीं पढ़ा, या आपने गोले जो हैं वो कुछ और कर दिया, करना चाहिए था सी, आप गोला गाला करके आगे बी। वो टॉपिक देखें जिनको आप थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ते तो आप उनमें बहुत अच्छे से कर सकते थे। आप देखेंगे कि 75 क्वेश्चन ये हैं और 150 प्रश्न ये हैं, तो कितने हो गए? 225 प्रश्न। इन 225 प्रश्नों में से दोनों पेपरों में मिला करके और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे जो कहीं ना कहीं नहीं नहीं करते ही किसी ना किसी थोड़ी बहुत लापरवाही में या पढ़ाई के अंदर चूक की वजह से गलती हुए हैं, कि अगर उनको थोड़ा बहुत ढंग से कर लेते तो फिर ये भी आपका निकल जाता। और आप अपने मार्क्स देखेंगे, फिर अगर आप अपने नंबर जोड़ के देखिएगा, इस 265 से भी नंबर आप 290, 95, 300 से भी ऊपर निकल रहे होंगे अगर आप वापस अपने पेपर को देखते हैं तो। भाई जो क्वेश्चन कोई हार्ड इतना है कि वो किसी को भी नहीं मिले, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। नॉर्मल ऐसे प्रश्न आप उस पेपर को दोबारा देखेंगे, आपको वास्तव में लगेगा कि ये हम ढंग से पढ़ते तो हमारा वास्तव में बहुत अच्छा क्लियर होता है। क्योंकि मैं अभी काफी विद्यार्थियों से मैंने बात की, जब जैसे अब जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, कल हिस्ट्री वालों से जिनका रिजल्ट आया उनसे बात की। मैं बहुत सारे विद्यार्थी हैं यहाँ जो पास हुए हैं हिस्ट्री के अंदर अभी, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं भी हुए। अब निकल निकल के बातें आ रही है जो नहीं हुए, सर मैंने तो मैथ पढ़ी नहीं थी। तो भैया जब पहले बात की तब तो कह रहे थे कि सर हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल, सर वो 2-4 दिन पहले शुरू की थी फिर छोड़ दी थी हमने। तो फिर क्यों दोष दो भाई किसी और को फिर, या किसी कैसे दोष दें? इस तरह की लापरवाहियां तो होनी नहीं चाहिए। सर मैंने मैथ छोड़ दी थी, सर मैंने रीजनिंग छोड़ दी, सर मैंने इंग्लिश छोड़ दी थी, सर मैंने हिंदी छोड़ दी थी, या सर मैंने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, या सर साइको वाले में मैंने ये चीज में ये टॉपिक मेरे रह गए थे। जब सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, जब टॉपिक आपने सारे किए नहीं, और विद्यार्थियों को 2-2, 2.5-2.5 साल का समय मिला है एग्जाम की तैयारी के लिए। मैं शुरू से आपको इसमें यह कहता आ रहा था कि विद्यार्थियों को समय बहुत मिला है तैयारी के लिए, आप किसी भी टॉपिक को छोड़ मत देना जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। अभी भी सारे वीडियो पड़े हैं टोटल आज तक जितने अपलोड किए हैं, कितने वीडियो मैंने चला चला के बातें की, कोई भी टॉपिक छोड़ मत देना। अब अगर आप दोबारा पेपर देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि कुछ चीजें अगर हम थोड़े से और सही से करते तो हमारा 100% निकल जाता है एग्जाम। इसलिए जो अब गया वो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। आगे को देख करके आपको ध्यान में रखना है कि हमें सीरियसली तैयारी करनी है हमारी परीक्षा की। अभी आप सोच करके देखिए कि उस सिलेक्शन लिस्ट वाले में आपका नंबर आया होता, कितनी खुशी होती। तो वो खुशी भविष्य में भी आपको मिल जाएगी, बशर्ते आप पूरी जी जान से और सही तरीके से अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट करें। तो इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में रीट फर्स्ट ग्रेड जैसी वैकेंसी आएगी, ये आप जानते ही हैं कि रेट की वैकेंसी है वो आनी तो है ही 100%, ऐसा तो है नहीं कि आएगी नहीं। या फर्स्ट ग्रेड के बारे में जो 3,000 वाली पोस्ट के बारे में जो आप सुन रहे हैं, तो ये वैकेंसियां तो भविष्य में आनी है। भाई 2 महीना बाद आओ, 6 महीने बाद आओ, आएगी तो सही। एक एक वैकेंसी में आप जानते हैं फर्स्ट ग्रेड ने 2 से 2.5 साल का टाइम ले लिया। भर्तियां बहुत समय लेती है यहां पर, कभी कोई कारण से स्थगित हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई कारण हो जाता है। उसमें वही है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, वैकेंसी आए, कभी डेट आए या ना आए,
आपको अपनी तैयारी निरंतर रखनी पड़ती है। इसके अलावा दूसरा कोई चांस ही नहीं है कि सिलेक्शन की तरफ ले जाए, कोई तरीका ही नहीं है। आप भर्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम कब होगा, आप तो अपनी तैयारी में लगे रहो। और ये फर्स्ट ग्रेड जैसा सिलेबस, आप फर्स्ट पेपर देखिए, 12 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पेपर में, लगभग 12। वो रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, ऐसे कर करा के 12 सब्जेक्ट हैं। फिर आपका पूरा सेकंड पेपर, पूरा सब्जेक्ट आता है जिसमें आपको अच्छे से थोरो स्टडी करनी पड़ती है। 120 क्वेश्चन उसके आते हैं, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले आते हैं, उसको आपको पूरा पढ़ना होता है। एक साल लग जाता है। रात दिन जब बंदा डेली 8 से 10 घंटे पढ़े तो एक साल लग जाता है उसको तैयारी करने में। तो इसलिए अपने आप को पूरी तरह डिवोट होकर तैयारी करें। आने वाले समय में वैकेंसियां 100% आएगी, ये आप भी जानते हो। तो फिर पढ़ाई की ओर अपना फिर से एक बार फोर्स लगाइए। और जो विद्यार्थी आसपास के नंबरों से रहे हैं या जो कुछ चीजों से रह गए, तो अपनी चीजों को वापस उनको सही कीजिए। कमियां क्या रही है, अपनी कमियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको यही तरीका बताया, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया हिस्ट्री का 265 कट ऑफ गई है जनरल की, तो आप अपना वापस सारे पेपर देखो कि मैं कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए, कि मैं अगर ये मेरे सही हो सकते थे। भाई उसमें कुछ तो ऐसे होंगे, कई तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हटके देते हैं। एग्जामिनर जो है वो चाहते हैं कि किसी को नहीं आए, तो वो तो किसी को ही नहीं आएंगे। लेकिन जो आपको आ सकते थे और वो अगर आप थोड़ा सा ढंग से करते, वो आपके सही होते, वो क्वेश्चन आप निकाल लेना। 225 में से कम 25-30 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे। और कंपटीशन एग्जाम का तो सीधा सा खेल यही है कि 4 ऑप्शन आते हैं, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ये कोई 15-20 वर्ड में वो लिखने वाला तो आरएस मैथ्स की तरह तो है नहीं कि आपको अलग अलग वर्ड के अंदर लिखना है कि 15 में कैसे लिखोगे और 50 में कैसे लिखोगे। ये वाला सिस्टम तो है ही नहीं। 4 ऑप्शन है, एक पे टिक मार्क करना है, वो वही करेगा जिसको अच्छे से याद होगा। तो इसलिए अपनी पूरी फोर्स के साथ और अपनी कमियों को दूर करते हुए और पूरी जी जान से, पूरे समर्पण के साथ फिर से अपनी तैयारियों में जुट जाइए। रीट की 30,000 से ऊपर वैकेंसी आएगी, इतनी फर्स्ट ग्रेड की आएगी। और ये तो मैं केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं। ये दिल्ली बोर्ड जो है, डीएसएसबी के, ये केवी की वैकेंसी को कोई थोड़ी कमी है, वैकेंसी तो खूब आएगी, आती है। तो इसलिए अपने आप को, जब कोई एग्जाम वैकेंसी सामने नहीं हो, तो अपने आप को पूरी तरह से मजबूत रखें, तैयारी करके रखें वो। अब जैसे इंडियन आर्मी की मैं बात करूं, आप जानते हैं कि भारतीय सैनिक जो है डेली उनको अभ्यास करवाया जाता है। कभी कभी ये जो मॉक ड्रिल होती है, ये इंडियन आर्मी जो है डेली आर्मी के द्वारा अभ्यास होता है। डेली डिसिप्लिन, कुछ ना कुछ काम दिया जाता है उनको, एक सैनिक को खाली कभी नहीं बैठाए रखते। आप कभी भी देख लेना, कोई भी सैनिक आपको खाली बैठा कभी नहीं दिखेगा। लगातार उनको अभ्यास करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, पूरा डिसिप्लिन में रखते हैं। ये जो हथियार वगैरह हैं कैसे चलाना है, उसकी निरंतर प्रैक्टिस वो रखते हैं। तब कभी कई वर्षों में कोई एक बार युद्ध होता है, उस दिन वो चीज काम आती है। आपने 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगातार आप मेहनत करते रहे, एक दिन युद्ध हुआ तो वो सब चीजें आपकी काम आएगी। ऐसा थोड़ी है कि कभी युद्ध होगा तब देखेंगे कि हथियार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, या अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो वही नियम, आर्मी वाला नियम हमारे डेली लाइफ में भी होता है। एग्जाम कब हो कब नहीं हो, उससे पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके रखो। और लास्ट में है कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है, कब और कहां मिलेगा ये ईश्वर पर छोड़ दें। मित्रों, अगर आपने जी जान से किसी परीक्षा में मेहनत की है और फिर भी अगर नंबर नहीं आता है, मैंने जैसा कि बताया 5,000 सीट थी, तो 5,000 ही आएंगे इनमें। तो अब कोई रह गए, अब जैसे मान लो कट ऑफ 265 गई है हिस्ट्री की, बाद में जब नंबर आएंगे किसी के 260 वाला भी आएगा, अभी भी इसमें से आधे बाहर होंगे। ये कट ऑफ 280 प्लस जाएगी, 280 285 के आसपास जनरल की जो फाइनल कट ऑफ होगी, तो आसपास नंबरों से उसमें भी रहेंगे, तो सीटें तो 5,000 ही भरी जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि बाकी जो आसपास नंबरों से रहे हैं वो पढ़ने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक आसपास नंबरों से नहीं हुआ। तो अपनी जो गलतियां हैं उनको और दूर करो कि इस बार वो चीज नहीं हो, मिस्टेक जो हमने उस एग्जाम में की। और मेहनत का जो फल है, तो हमने तो ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनका ग्राम सेवक, पटवारी, बीएड किसी में नहीं हुआ, आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हुआ है, आरएस बनते हैं, आरपीएस बनते हैं। ढेरों एग्जाम्पल है दुनिया में, आप जब खोल के देखोगे, आंखें खोल के देखो आप, इतने उदाहरण मिलेंगे आपको
तो एक कोई एग्जाम में नहीं हुआ है वो जीवन की असफलता नहीं है, वो केवल उस परीक्षा की असफलता है। ये वही बात है कि जैसे मान लीजिए कोई बैट्समैन खिलाड़ी है, वो खेल रहा है और अगर बोले अब ऐसा थोड़ी है सर, अब जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, क्या सचिन तेंदुलकर ने हमेशा सेंचुरी लगाई है? कभी तो हुआ होगा 99 पर भी आउट में, जीरो पर भी आउट में। अब थोड़ी है सचिन अगर जीरो पे किसी मैच में मान लो आउट हो गया, ऐसा थोड़ी कह रहे मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसा थोड़ी है। तो आपके कोई एग्जाम में ये जो असफलता है ये क्षणिक असफलता है, ये जीवन की असफलता नहीं है। ये एक परीक्षा दी और आपका उसके नंबर नहीं आया, तो भविष्य में बहुत वैकेंसी आएगी। अपनी कमियों को दूर करो और उसको स्वीकार भी करो। कुछ लोग क्या है, बड़ी उनकी खतरनाक समस्या होती है, वो एक चीज को इतनी बार रिपीट करते हैं, झूठ को भी रिपीट करेंगे 100 बार, और उसको बार बार क्या है अंतर्मन में बसा लेंगे कि हाँ बस ये कारण था और इसलिए मेरा नहीं हुआ। वो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हम हमारी कमियों को भी दूर करें। कुछ तो कमियां हमारी भी रही होगी। 265 कट ऑफ गई है, किसी के 260 रहे हैं, 255 आए हैं, तो मान सकते हैं कि उस विद्यार्थी ने मेहनत की थी। आसपास एक चांस का भी बात होती है कि चलो वो दिन उसका नहीं था। किसी के कट ऑफ 265 गई है और किसी के नंबर आ रहे हैं 100, 125, और वो कहेंगे ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो दोष दूसरे को नहीं दे सकता। वो कंपटीशन के आसपास ही नहीं है। वो इसका मतलब पढ़ाई नहीं की उसने। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी कमियों को, अपनी असफलता से सीखना कि मेरा इसमें नहीं हुआ, मेरी क्या क्या कमियां रही, मैं उसको दूर करूं ताकि भविष्य में मेरा 100% सिलेक्शन है हो। और राजस्थान के अंदर जो भर्तियां हैं इनमें चांस लोगों को कम ही मिलता है। बार बार आप जानते हैं कि पिछले 15 सालों में फर्स्ट ग्रेड देख लीजिए कितनी होगी, मेरे हिसाब से शायद 5-6 फर्स्ट ग्रेड हुई होगी पिछले 15 सालों में। 4 या 5, 5 से 4, 5, 6 फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए होंगे। तो इतना समय नहीं होता कि विद्यार्थी तैयारी कर सके, और एनर्जी उत्साह जो है वो धीरे धीरे उम्र के साथ भी थोड़ा कम होता है, तो हमेशा तो वो चीज बनी नहीं रहती। इसलिए जी जान से एक बार दम लगा के पूरी तैयारी कर लो। भविष्य आपका है, आपके हाथ में वैकेंसी होगी, और जिस दिन वो रोल नंबर लिस्ट में आपका नंबर आएगा उस सुख को महसूस कीजिए, उस क्षण को महसूस कीजिए। तो आज इतनी ही बात करेंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट, और अभी जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सी बातें हैं। तो इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।